बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय सिस्टर्स एंड फ्रेंड्स। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगी और बहुत मज़े में अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही होंगी। खाना तो हम सभी बना लेते हैं और उन खानों में जो स्पाइसेस यूज़ करते हैं हम उनको प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज़ करना और उन्हें प्रॉपर अच्छे से जार्स में रखना कि किस तरह से उनकी फ्रेशनेस बरकरार रहे, कम स्पेस को हम कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं, कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा स्पाइसेस को अरेंज करके रख सकते हैं। आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। आज आपके साथ कोई रेसिपी शेयर नहीं कर रही क्योंकि स्पाइसेस को मैनेज करना भी एक आर्ट होता है और उसको एक प्रॉपर तरीके से कि कौन से जार्स बेस्ट रहेंगे इस बारे में आज मैं आपको अपनी वीडियो में बताऊंगी। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा कि कौन से जार्स को यूज़ करके किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके आप अपने स्पाइसेस को देर तक महफूज कर सकती हैं कि उनकी फ्रेशनेस और खुशबू बरकरार रहे, क्योंकि फ्रेशनेस और खुशबू अच्छी रहे तो खाना बहुत अच्छा बनता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्लास्टिक कंटेनर्स की। ये बहुत लाइट वेट होते हैं जिसकी वजह से आप इसको इजीली कैरी कर सकते हैं, यानी इसको उठाना रखना बहुत इजी रहता है। इस डिफरेंट साइज़ में अवेलेबल होते हैं। कोशिश करें कि आप क्लियर वाले लें, यानी इस पर फिर आपको जो है टैग्स नहीं लगाने पड़ेंगे, क्योंकि फिर स्पाइसेस जार जो होते हैं उसे हमें बार बार वॉश करना होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि इसको मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है अगर आप स्टिकर्स लगाते हैं तो। इसलिए बेहतर रहेगा कि आप क्लियर जार्स लें और उसके अलावा जो है इस तरह के जार्स हों जो स्टेकेबल हों, यानी आप छोटी जगह को भी बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं अगर आपके पास जो जार्स हैं वो स्टेकेबल होंगे, यानी एक के ऊपर एक आप इस तरह से अरेंज कर सकते हैं इसको और ये आपकी कम जगह पे अच्छे खासे जार्स आ सकते हैं। प्लास्टिक कंटेनर्स लेते वक्त आप इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें क्योंकि प्लास्टिक हमारी सेहत के लिए इतना अच्छा नहीं होता, तो BPA फ्री हों और इसके अलावा फूड ग्रेड मटेरियल भी हो, तो आप इस तरह के ही प्लास्टिक जार्स को प्रेफर करें। अदरवाइज़ प्लास्टिक को अगर अवॉइड करें तो बेहतर है, और अगर लें तो इस तरह का लें जिसमें BPA फ्री हो, क्योंकि बार बार वॉश करने के बाद आफ्टर ऑल ऐसा होता है कि जो है प्लास्टिक एक वक्त पे आके मद्धम पड़ जाता है, फिर आपको उसको डिस्कार्ड ही करना पड़ता है। लेकिन अगर आप यूज़ करना चाहें तो आपकी चॉइस है। उसके बाद सेकंड नंबर पे हम लेते हैं इस तरह के ग्लास जार्स। ग्लास जार्स हैवी और लाइट दोनों तरह के आते हैं। आप लाइट को प्रेफर करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा और कोशिश करें कि आप स्क्वायर या रेक्टेंगुलर लें, उसकी हैंडलिंग इजी होती है। उसके अलावा जो इसकी रबर सीलिंग होती है उसकी वजह से जो है इसकी फ्रेशनेस, जो भी आप इसमें सीरियल्स या जो भी स्पाइसेस ऐड करेंगे डाल के रखेंगे तो उसकी बहुत अच्छे तरीके से उसकी फ्रेशनेस बरकरार रहती है। और मज़े की बात ये होती है ग्लास जार्स में कि आप इसको जब भी वॉश करेंगे ये बिल्कुल न्यू की तरह हो जाएंगे, ये बिल्कुल भी मद्धम नहीं पड़ते। बस इसको यूज़ करते हुए थोड़ी सी एहतियात करनी होती है। उसके अलावा इस तरह के छोटे छोटे से जो जार्स हैं ग्लास जार्स, वो भी बहुत इजीली अवेलेबल हैं मार्केट में और ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं, जो कि आपके साबित गरम मसालों के लिए बहुत बेस्ट रहते हैं। जिसे आपने यूज़ करना होता है तो साबित गरम मसाला आप इसमें डाल के रख सकते हैं। इस तरह से आप इसको दोनों तरीके से रख सकते हैं, खड़ा करके भी, और इस तरह से अगर आपने स्पाइस रैक लिया हुआ है और उसमें अरेंज करना है तो आप इस तरह से भी उसको अरेंज कर सकते हैं। और इसकी जो है कैप में इस तरह की सीलिंग लगाई गई है कि उससे भी बहुत अच्छे जो है फ्रेशनेस बरकरार रहती है। आप अगर इसमें अपने गरम मसाले डाल के रखें या और भी कुछ आप डाल के रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं, लेकिन बेस्ट रहता है कि इसमें गरम मसाले डालें तो उसकी खुशबू बहुत अच्छी रहती है इसमें। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसको आप हर तरह से अरेंज कर सकते हैं अपने कैबिनेट के हिसाब से, और अगर आपने रैक्स रखे हैं या एज इट इज़ रखने हैं तो इसको ईजी तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं। उसके अलावा मेटालिक जार्स भी अवेलेबल हैं मार्केट में अपने खूबसूरत कलर्स और डिज़ाइंस के साथ, बहुत प्यारे रखते हैं ये कैबिनेट्स में रखे हुए। ऑल्दो इसमें कोई सीलिंग वगैरह नहीं है, लेकिन मेटालिक होने की वजह से इनके कैप्स इतने बेहतरीन टाइट होते हैं कि इसमें अगर आप स्पाइसेस डाल के रखते हैं तो उसकी खुशबू बहुत अरसे तक महफूज रहती है और बहुत ज़बरदस्त खुशबू उसकी जो है बरकरार रहती है। तो बहुत खूबसूरत अगर आपको जार्स चाहिए और आपको अच्छी अच्छी चीज़ें रखने का शौक़ है तो आप इस तरह के जार्स भी ले सकती हैं, क्योंकि ये भी रखे हुए कैबिनेट्स में बहुत खूबसूरत लगते हैं। हाँ, एक चीज़ है कि इसमें आपको लेबलिंग करनी पड़ेगी, या फिर ये कि जो है आप इस पे जो है टैग्स लगाएं या आप इस पे मार्कर से लिख लें, लेकिन ये कि ये बहुत अच्छे रहते हैं यूज़ करने में और इजीली वॉशेबल भी हैं कि इनको वॉश करने के बाद रस्ट फ्री भी होते हैं ये, और रस्ट वगैरह इस पर नहीं लगता है, तो ये बहुत अच्छे तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं इसको भी।
इस तरह के ग्लास जार्स भी अवेलेबल हैं जो बहुत ही थिन ग्लास होता है और देखने में ये बिल्कुल प्लास्टिक लगता है, लेकिन होता ये ग्लास है। ये लुमिनाक के हैं, कोई पेड प्रमोशन नहीं है, बस ये मुझे यूज़ करने में बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, इसलिए मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ। इसकी जो कैप की सीलिंग है वो रबर की है, जिसकी वजह से जो है नमी बिल्कुल भी नहीं आती। चीनी पत्ती के लिए बहुत बेस्ट रहते हैं कि उसमें नमी बिल्कुल भी नहीं आती चीनी में, इसकी रबर सीलिंग की वजह से, और बहुत अच्छे रहते हैं ये यूज़ करने में। वॉश करने के बाद बिल्कुल न्यू हो जाते हैं। बस ये है कि आपको इसको यूज़ करने में थोड़ी सी एहतियात करनी है कि ग्रीसी हैंड्स यूज़ नहीं करने इसको यूज़ करते हुए, या फिर जो है आप गीले हाथों से ना इसको पकड़ें, तो बहुत बेस्ट रहते हैं ये। उसके अलावा इस तरह के जार्स भी हैं, ये थोड़े से हैवी होते हैं, लेकिन ये कि बहुत बेस्ट रहते हैं ये भी यूज़ करने के, क्योंकि इसमें जो है रबर सीलिंग लगी हुई है। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये है कि इसकी जो है ये हुक लगा हुआ है सिल्वर का, जो कि बहुत अच्छा लगता है देखने में, लेकिन आप डेली यूज़ में इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। आप मसालों वगैरह के लिए इसको आप जो है अचार चटनियों वगैरह के लिए यूज़ करें, या फिर नट्स वगैरह के लिए यूज़ करें, तो ये ज़्यादा बेस्ट रहेंगे, क्योंकि कैबिनेट्स के हिसाब से ये थोड़े से हैवी हो जाते हैं। बाकी ये यूज़ करने में बहुत बेस्ट हैं ये भी, इसमें भी जो इनकी फ्रेशनेस है काफ़ी बरकरार रहती है नट्स वगैरह की। अब आपको मैं दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह से अपने कैबिनेट को अरेंज किया है, स्पाइस जार्स को किस तरह से अरेंज किया, कैसे यूटिलाइज़ किया है। ये देखिए, ये जो प्लास्टिक जार्स थे इसमें मैंने इस तरह से कसूरी मेथी, गरम मसाला, करी पत्ता, क्योंकि हमारे यहाँ करी पत्ता फ्रेश नहीं मिलता, हर वक्त अवेलेबल नहीं होता, तो मुझे ड्राई करके रखना पड़ता है। उसके अलावा ज़ीरा मैंने इस तरह के जार्स में डाला है, साबित धनिया, ये बटन चिलीज़। उसके अलावा जो मैंने आगे जो स्टेकेबल जार्स हैं उनको इस तरह से यूटिलाइज़ किया है कि इसमें मैंने चिली फ्लेक्स और ये चाट मसाला वगैरह, यानी सेव करने के लिए स्पेस को मैंने इस तरह से डाल के रख दिया है। और ये वाले जो जार्स हैं, मेटालिक जार्स जो हैं, इसमें मैंने ऐसी चीज़ें डाली हैं जो डेली बेसिस पे आपको नहीं चाहिए होती, जो कम यूज़ होती हैं, जो आपको थोड़े दिनों के बाद निकालनी होती हैं, लेकिन इनकी खुशबू मुझे चाहिए होती है। जैसे ये गार्लिक पाउडर है, इसकी खुशबू जब डले तो इसकी खुशबू वैसी ही हो, या जिस तरह हम इलायची यूज़ करते हैं या दालचीनी यूज़ करते हैं, तो उस तरह की चीज़ें मैंने इसमें ऐड की हैं। और स्पाइस जार्स अगर आपके बेस्ट हों और आपने अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ किए हैं, ज़रूरी नहीं है कि बहुत महंगे हों, रीज़नेबल प्राइस में भी बहुत अच्छे से मिल जाते हैं। बस आपने अरेंज किस तरह से किए हैं, किस तरह से उसको रखा है, किस तरीके से आप यूज़ कर रहे हैं, उससे उसका जो है मतलब चार चांद लग जाते हैं उसके यूज़ करने में। और आपके कैबिनेट्स खोलते ही जो है आपका अपना दिल भी खुश होगा, और कोई देखेगा तो उसका भी, क्योंकि अगर आपके ऑर्गेनाइज करके चीज़ें रखी हुई हो ना, तो आपको खाना पकाने का भी बहुत मज़ा आता है। इस जार में ग्रीन टी है, और इसके अलावा जो है कुछ छोटी मोटी चीज़ें थीं जो इस तरह से मैंने बास्केट में अरेंज करके उन्हें एक तरफ इकट्ठा करके रख दिया है। तरीके से अरेंज की हुई चीज़ें हों तो देखने में भी बहुत खूबसूरत लगती हैं, और आप ख़ुद भी मेंटली बहुत रिलैक्स रहते हैं कि हर चीज़ एक तरीके से प्रॉपर वे में रखी हुई होती है। इस तरह से टी बैग्स रखने से इनकी जो फ्रेशनेस है वो भी बिल्कुल बरकरार रहती है। अच्छा, अब ये नीचे वाले पोर्शन में मैंने ये इस तरह से स्पाइस रैक रखा है, और इसमें कुछ सीजनिंग्स हैं, फूड कलर्स हैं, और ऑरेगेनो है, वो सब अरेंज किया है। ये 2 टियर रैक है, और इसके जो है कुछ और फूड कलर्स वगैरह भी मैंने बैक साइड पे रखे हुए हैं। ये चॉकलेट ड्रिंक है नेस्ले का, जो कि बायकॉट की वजह से अब नहीं आ रहा है, पहले का लिया हुआ है ये, तो अब तक ख़त्म नहीं हो सका है। और उसके अलावा जो डेली बेसिस के नमक, मिर्च, हल्दी, जो 4 स्पाइसेस हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं, वो मैंने इस तरह का उसमें कंटेनर में डाल के रखे हुए हैं कि एट अ टाइम आप निकालें, तो इससे आपका जो है टाइम सेव हो जाता है, और चारों चीज़ें एक साथ आप यूज़ कर लेते हैं। बार बार आपको जार्स नहीं खोलने पड़ते हैं। इस तरह के कंटेनर्स भी ईज़िली अवेलेबल हैं मार्केट में। इससे आगे मैंने इस तरह से सारे जो हैं गरम मसाले रखे हैं, साबित गरम मसाले रखे हैं, इनको अरेंज किया है। अभी आगे भी मेरे पास स्पेस है कि मैं अगर मज़ीद इस तरह के जार्स लेके तो और मज़ीद भी ऐड कर सकती हूँ। फ़िलहाल के लिए ये इनफ थे, तो मैंने ये यूज़ किया। ये चीनी पत्ती मैंने ल्यूमिनाक के जार्स में डाल के रखी हुई है, बिल्कुल भी इसमें नमी नहीं आती, जैसा कि मैंने आपको बताया है। और इसके बैक साइड पे मैंने अनियन पाउडर और ये दही बड़ा मसाला वगैरह ये सब रखा हुआ है इस तरह से। अच्छा जी, मैं चूँकि होममेड मसाले यूज़ करती हूँ, तो जो भी मसाले वगैरह मेरी रेसिपी में यूज़ होने के बाद थोड़े बहुत अगर बच जाएँ, तो वो फिर मैं इस तरह से डाल के इस तरफ रख देती हूँ। इस तरह के कंटेनर्स भी जो हैं बहुत इजीली मिल जाते हैं और बहुत बेस्ट रहते हैं ये। ज़रूरी नहीं है कि बहुत सा पैसा खर्च करके ही आप इन चीज़ों को अवेल कर सकते हैं। आप अपने बजट में रहते हुए भी इन सारी चीज़ों को यूटिलाइज़ कर सकते हैं, अपने सलीका मंदी का सबूत दे सकती हैं आप। ऑर्गेनाइज्ड वे में रखी हुई चीज़ें ना सिर्फ आँखों को भली लगती हैं, बल्कि आपको मेंटली भी बहुत रिलैक्स रखती हैं। एक प्रॉपर वे में, प्रॉपर तरीके से रखी हुई चीज़ें जो हैं वो आपकी पर्सनालिटी को भी शो करती हैं।
तो आई होप कि मेरी आज की जो वीडियो है वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पास में लगे बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिएगा, इससे मेरी तमाम नई आने वाली वीडियोज़ आप बिल्कुल फ्री में देख सकेंगी। फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि आज की मेरी वीडियो ने आपको कितना हेल्प की है। चलती हूँ, जल्दी मिलूँगी आपसे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।